डियर स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? मैं PS तिवारी फिजिक्स क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि फिजिक्स का आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट है, बट आपको हम न्यूमेरिकल करवा रहे हैं। तो अगर आप सभी बच्चे न्यूमेरिकल में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ कमेंट करें ताकि हम आपको जल्दी कराएं। हमारा भी उत्साह आपके साथ रहें, क्योंकि जो हमने कल न्यूमेरिकल दिया था उसमें आप लोग शायद कुछ लोग इंटरेस्टेड नहीं थे। तो कल आप लोग जो आज क्लास देख रहे हैं तो कितने लोग न्यूमेरिकल करना चाहते हैं, जल्दी से कमेंट करें। हमें पहले बताएं अपना नाम लिख करके कि हाँ सर न्यूमेरिकल करना चाहते हैं, क्योंकि फिजिक्स का न्यूमेरिकल बहुत ही डिफिकल्ट होता है और उसको अपन आसानी से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इसमें आपको दो प्रॉफिट, पहली चीज़ तो आप न्यूमेरिकल सॉल्व करना सीखेंगे, दूसरी चीज़ आपके मेन एग्जाम में तो 12th में कम आएगा, लेकिन किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बैठेंगे तो ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, तो हमने जो न्यूमेरिकल सॉल्व किया था, कल हमने 3 न्यूमेरिकल करवाया था, आज अपन उसी के आगे न्यूमेरिकल चौथा करवा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4 का पहले क्वेश्चन आप लोग नोट करिए, अपनी कॉपी निकालिए और पेन। क्वेश्चन को हम बोल रहे हैं, बोर्ड हमारे लिखा भी है, आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या लिखिए, 2.4 मीटर व्यास के 2.4 मीटर व्यास के किसी एक समान आवेशित चालक 2.4 मीटर व्यास के किसी एक समान आवेशित चालक गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व, किसी एक समान आवेशित चालक गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व सरफेस चार्ज डेंसिटी 80.0 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर है। माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर है। अब इससे अपन को दो चीज याद करना फाइंड है। फर्स्ट नंबर लिख रहा है, क्या लिखा गया है, गोले पर आवेश ज्ञात कीजिए, फाइंड दैट चार्ज एट स्फीयर। गोले पर आवेश ज्ञात कीजिए, फाइंड दैट चार्ज एट स्फीयर। और बी नंबर आपको याद करना है, फाइंड दैट गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स क्या होगा। गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स क्या होगा। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज आउटपुट ऑफ सरफेस बाय स्फीयर। ठीक है, दो केस है, अपन को दो चीज याद करना है। तो देखिए हम पहले इसमें क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे इसमें आपको क्या क्या दिया है, क्या क्या आपको गिवन दैट है। तो क्या क्या दिया देखिए, पहले आप देखेंगे दिया है गोले का व्यास, यहाँ शुरू में दिया है 2.4 मीटर व्यास, यानी कि आपको पहली चीज क्या दिया है, गोले का व्यास दिया है, डायमीटर ऑफ स्फीयर d = 2.4 मीटर। तो हमने इसको लिख लिया, इसको क्या मान लिया हमने, d। तो गोले का व्यास डायमीटर दिया, क्या दिया डायमीटर, 2.4 मीटर। अब आपको ये पता है कि अगर अपन के पास डायमीटर तो अपन रेडियस निकाल सकते हैं। तो रेडियस मतलब त्रिज्या, तो त्रिज्या r, रेडियस r इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1.2 मीटर। क्योंकि पता है ना कि रेडियस इक्वल टू क्या होता है, रेडियस इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2, राइट। तो रेडियस क्या हो जाएगा आपका 1.2, मतलब कि 2.4/2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1.2 मीटर आ जाएगा। ओके, फिर देखिए आगे क्या किए हैं अपन, इसमें आपको क्या दिया, पृष्ठीय आवेश घनत्व सरफेस चार्ज डेंसिटी। आप क्वेश्चन में दिया है पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना दिया है, 80.0 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। ओके, देख पा रहे हैं 80.0 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। 0.0 मतलब नथिंग, कुछ नहीं है। अब देखिए तो माइक्रोकूलम में दिया है, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर सूत्र क्या होता है, आवेश बटे क्षेत्रफल, मतलब चार्ज अपान एरिया। तो हो जाएगा आपका 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। अब इसको आप बदल रहे कूलम में, तो आप बताए थे क्योंकि 1 माइक्रोकूलम बराबर क्या होता है, 10⁻⁻6 कूलम। ये आपको बता चुके हैं, कल बताए थे, पढ़ाई तब बताए थे। यानी कि 1 माइक्रोकूलम का मान 10⁻⁻6 कूलम के बिल्कुल होता है। ठीक है, तो इसको हम बदल देंगे, माइक्रोकूलम बदलेंगे कूलम में, तो क्या हो जाएगा 80 × 10⁻⁻6
कूलाम पर मीटर स्क्वायर। इन इंग्लिश में कहेंगे 80 × 10⁻⁻6 कूलाम पर मीटर स्क्वायर। समझ गए होंगे, क्योंकि 1 माइक्रो कूलाम और 10⁻6 तो 80 माइक्रो कूलाम में अपन इसको गुणा कर देंगे 10⁻6 कूलाम पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपने इतना कर लिया, ये हमने क्वेश्चन से अर्ज किया। ठीक है, अब देखिए अपन आगे क्या रखेंगे कि जो आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी का फार्मूला होता है तो सिग्मा इक्वल टू क्या होता है Q/4πr²। फार्मूला क्या होता है आपका, सिग्मा इक्वल टू Q/4πr² होता है। तो Q इसको अपन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसका क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो Q का मान निकलेगा तो Q विल बी इक्वल सिग्मा इंटू 4πr²। दिखाई दे रहा है नीचे सभी को। ठीक है, तो आपने फार्मूले को सेट कर लिया, समझ में आ रहा। पहले फार्मूला क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू Q/4πr² होता है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो Q इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा इंटू 4πr² हो जाएगा। ठीक, अब अपन इस फार्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। देखिए Q इक्वल टू सिग्मा, सिग्मा का मान हमने ही निकाला, क्या निकाला 80 × 10⁻⁶, 80 × 10⁻⁶, ये हो गया इसका मान, सिग्मा का मान ये हो गया। फिर 4 है तो 4 रख दिए। पाई का मान क्या होता है 3.14 और आर का मान क्या है 1.2 मीटर। तो आर का मान रख देंगे 1.2, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो इसका क्या कर देंगे अपन, स्क्वायर कर देंगे। ओके, इतना समझ में आ गया। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू 80 × 10⁻⁶ गुणे 4 आपका रहेगा 4 इंटू 3.14, पाई का मान रहेगा और 1.2 का स्क्वायर मतलब 12। 12 का स्क्वायर क्या होता है याद है, कमेंट करें, जल्दी करें। 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 होता है। इसको 144 कर देंगे, पॉइंट लगा है तो लग जाएगा आपको 1.44। राइट, इतना अपन ने कर लिया। अब देखिए क्वेश्चन को इरेज करते हैं, इसी को अपन आगे चालू करेंगे। तो आगे देखिए इसमें क्या हो जाएगा आपका, तो इसको चालू कर लीजिए तो हो जाएगा आपका Q विल बी इक्वल, यहां से अपन क्या करते हैं कि इसको एक साथ कर लेते हैं, 80 और 4 को साथ कर देते हैं तो हो जाएगा 80 × 4, Q इक्वल टू 80 × 4, 80 × 4 गुणे फिर पॉइंट वाला एक साथ कर दिए दिस को तो क्या हो जाएगा 3.14 गुणे 1.44 गुणे इसको पावर वाला अलग कर देते हैं 10 × 10⁻⁻6 हो जाएगा। ओके, आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। अब नीचे वाले तुमसे कोई आवश्यकता नहीं, जिसको अपन इरेज करते हैं और आगे इसको कंटिन्यू अपन चालू कर देंगे। तो देखिए आगे क्या हो जाएगा, चालू कर लीजिए। तो सबसे पहले अपन गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, गुणा करते हैं तो Q इक्वल टू इसका गुणा कर देंगे यहाँ पे 84 जा 40 0 48 जा 32 320, यानी 80 के 4 गुणा करें क्या आएगा 320। अब यहाँ पे आपका क्या दिया है 3.14, इसका गुणा कर लीजिए साइड में, दशमलव आपका है 3.14 इंटू 1.44। मल्टीप्लीकेशन सभी से बनता है, आप करिए, डायरेक्ट हम कर दें कि आप लोग करेंगे। चलिए एक बार साथ में देख लेते, गुणा करते हैं दशमलव का तो क्या हो जाएगा 4 4 जहाँ 16 की 6, 1 कैरी आ गई, 4 1 जा 4 1 5 और 4 3 जा 12, ये आ गया। फिर पुनः यहाँ पे 4 का करेंगे तो वही आ जाएगा 10, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 5, 4 3 जा 12। फिर 1 का कर देंगे तो 1 4 जा 4, 1 1 जा 1, 1 3 जा 3, इसको ऐड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा 6 है तो 6 6 5 11 की 1 कैरी आई 1, 5 2 7 7 4 11 1 12 की 2 कैरी आई 1, 2 1 3 1 2 3 1 4 1 5 और 3 1 4, ये आपका आ गया मल्टीप्लाई करने पर। अब इसमें आप लोग बताइए कि इसमें पॉइंट कहाँ पे लगेगा, तो पॉइंट कैसे लगाते ध्यान दीजिए। डेसिमल के बाद यहाँ पे कितने अंक हैं 1 2 और यहाँ पे भी 1 2 1 2 3 4, यानी दशमलव के बाद कुल कितने अंक हुए 4 अंक। तो अपन क्या करेंगे पीछे से 4 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे 1 2 3 4, यानी कि क्या आएगा
5216, यानी कि अपन इसका गुणा करेंगे तो क्या आएगा रिजल्ट 4.5216। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन इंटू 4.5216 इंटू 10 पावर -6, राइट। अब अपन मल्टीप्लिकेशन को मिटा देते हैं। अब आगे देखिए, इसको चालू करेंगे तो आगे चालू कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, आपको हो जाएगा Q इक्वल टू 320। और यहाँ पे क्या कर सकते हैं अपन, यहाँ पे अपन इसको डेसिमल के बाद 2 पॉइंट ले लेते हैं तो हो जाएगा इंटू 4.5, दशमलव के बाद 1 अंक ले रहे हैं, इंटू 10 पावर -6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप चालू कर लीजिए तो इसका भी इसमें गुणा करिए, गुणा आप लोग कर लीजिए, हम भी करें पुनः, तो हो जाएगा 320 मल्टीपल बाय 4.5। इसका गुणा आप लोग करें तुरंत कितना आता है, या हम कर दें, हम तो डायरेक्ट कर सकते हैं। गुणा करिए क्या आएगा 50 0 5 2 जा 10 कैरी आई 1 5 3 जा 15 1 16। फिर इसका करिए 4 0 0 4 2 जा 8 4 3 जा 12 0 0 6 8 14 की 4 कैरी 1 1 2 3 1 4 और 1। दशमलव कहाँ लगेगा यहाँ पे, यह पॉइंट के बाद एक अंक है तो हो जाएगा 1440.0, यानी कि आपका यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा Q इक्वल टू 1440.0 इंटू 10 पावर -6, ठीक है। अब इसको अपन एक फॉर्म में कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं बताइए। हमने कल बताया था कि अगर इसके पावर को चेंज करना हो तो पावर चेंज करने के लिए अपन क्या कर देंगे, जो डेसिमल है डेसिमल को अपन एक पॉइंट पहले तक कर सकते हैं। तो आपको हो जाएगा Q इक्वल टू 1. इसको इधर ले लेंगे 1.440 इंटू 10 पावर -3, क्योंकि ये जो दशमलव आपका है 3 अंक पहले आ गया, यहाँ तो हो जाएगा 10 पावर -3 आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो आंसर आएगा तो ये आपका आदेश आ गया Q इक्वल टू 1.440 इंटू 10 पावर -3 कूलम, या अपन इतना भी कर सकते हैं 1.44 इंटू 10 पावर -3 कूलम हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई अगर आपको डाउट होगा तो आप कैलकुलेटर में चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन का भी पार्ट ए हुआ है, इसमें पार्ट बी भी पूछा था। बी में देखिए क्या पूछा था क्वेश्चन, देखिए आप लोग काफी नोट किए होंगे, हम तेज किए हैं। इसके बी में क्वेश्चन क्या पूछा था, शायद कुल विद्युत फ्लक्स पूछा था। हाँ ध्यान दीजिए, बी में क्या पूछा है कि गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स क्या होगा। जो हमारा गोले का पृष्ठ था उससे जो निर्गत टोटल विद्युत फ्लक्स होगा वह कुल कितना होगा। तो चलिए अपन निकालते हैं कुल विद्युत फ्लक्स। यहाँ तक इरेज कर दें, सभी को हो गया क्या यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक हो गया, इरेज करें, चलिए इरेज करते हैं। तो अब अपन निकालेंगे बी नंबर, डालिए अपने सी में क्वेश्चन में दी था ना, तो बी नंबर क्या था, गोले के निर्गत पृष्ठ से कुल विद्युत फ्लक्स। तो डालिए इसी में बी नंबर कुल विद्युत फ्लक्स, तो टोटल फ्लक्स हो जाएगा आपका, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कुल विद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू, आपने इसको गाउस थ्योरम में पढ़ा है, गाउस थ्योरम में इसका मान कितना होता है, सूत्र होता है फाई इक्वल टू आपका होता है Q अपान एप्सिलॉन नॉट। ये आपने पढ़ा है, फाई इक्वल टू क्या होता है, Q अपान एप्सिलॉन नॉट। तो ध्यान दीजिए, अभी हमने Q का मान मिटा दिए, साइड में निकाले तो लिख देते हैं 1.44 इंटू 10 पावर -3 कूलम। ये आपने Q का मान फाइंड किया है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो आप क्या करिए, आप इसमें जो आपका गाउस थ्योरम निकाले फ्लक्स फाई इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन नॉट, तो Q का मान आपको क्वेश्चन में अभी जो निकाले हैं सबसे लास्ट जो वैल्यू आई ए की, ये आई थी ना Q इक्वल टू 1.44 इंटू 10 पावर -3 कूलम। इस वैल्यू को यहाँ पे रख दीजिए, तो रख देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे रख देते हैं अपन फाई इक्वल टू Q का मान 1.44 इंटू 10 पावर -3, ठीक। फिर अपन क्या है, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट का मान सभी को याद है, कमेंट करें कितना होता है, आप लोग को बताए भी थे। एप्सिलॉन नॉट का मान होता है
8.854 इंटू 10 पावर माइनस 12 होता है। सभी को याद है? अगर नहीं याद है साइड में लिख लो, इस्लाम नाट का मान 8.854 इंटू 10 पावर माइनस 12। ये बहुत ही मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखा है इस दिन कि इस्लाम नाट का मान कितना होता है, तो 8.854 इंटू 10 पावर माइनस 12 होता है। राइट, अब अपन क्या करेंगे, इसको आप चालू कर लीजिए। तो इसको चालू कैसे करेंगे, तो देखिए आगे चालू कर लेते हैं। तो आपको हो जाएगा 5 इक्वल टू 1.44, यहाँ पे अपन एक जीरो बढ़ा सकते हैं, अपान हो जाएगा 8.854, डेसिमल आपका हट जाएगा, इंटू 10 पावर माइनस 3 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 पावर हो जाएगा प्लस 12, क्योंकि बाटे में तो माइनस है, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 5 इक्वल टू 1.440 अपान 8.854 इंटू 10 पावर माइनस 3 प्लस 12, माइनस 3 प्लस 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको भाग करना है तो आप लोग डिवाइड कर लीजिए, ठीक है? बन जाएगा या नहीं बनता है तो आपको डिवाइड बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन 1.440 डिवाइडेड बाय 8.854, 8.854। अब देखिए जो आपका भाग जा रहा तो 1.440 क्या है, 8.854 से क्या है, छोटा संख्या है। छोटी संख्या तो आपका डिवाइड नहीं होगा, डिवाइड नहीं होगा तो हम क्या लिखेंगे, नॉट डिवाइडेड, यानी कि यहाँ पे जीरो बढ़ेगा तो यहाँ लग जाएगा आपका पॉइंट। राइट, अब देखिए जब पॉइंट लग जाएगा, जीरो आपको बढ़ा दिए हैं पॉइंट लगने का कारण, डिवाइड करिए तो पहली बार 1 टाइम जाएगा तो आपका हो जाएगा, यहाँ जीरो लिख सकते हैं 0.1 टाइम, तो हो जाएगा आपका 8.854। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 10 में 4 गया 6, 1 कैरी, 14 में 6 गया 8, 1 कैरी, 14 में 9 गया 5, सॉरी उल्टा लिख दिए, इसको यहाँ से लिखेंगे ना पीछे, 8.854 ये होगा, ठीक है? डिवीजन कर लीजिएगा तो 10 में 4 गया 6, 1 कैरी, 10 में 6 गया 4, 1 कैरी, 4 में 9 है, 14 में 10 में 4 गया 6, 1 कैरी, 10 में 6 गया 4, 1 कैरी, 14 में 9 गया 5, 1 कैरी, 14 में 9 गया 5, 1 कैरी, ये कट जाएगा। अब क्योंकि पॉइंट लगा है जीरो अपने आप बढ़ता जाएगा। फिर इसको ले लीजिए, चेक करिए आप, तो 1 बार 2 बार 3 बार देख लीजिए कैलकुलेटर कितना जाएगा, तो जाएगा अप्रॉक्स 6 टाइम जाएगा। तो इसको अपन ले जाएंगे 6 टाइम ले जाएंगे, कैलकुलेटर चेक कर लीजिएगा और यहाँ पे इसको रख करके अपन चालू कर लें, यानी कि जो रिजल्ट आएगा आप चेक करिए कैलकुलेटर से 0.16 आएगा। ठीक है, डिवीजन आपको नहीं बता रहे हैं, तो यहाँ पे आपको हो जाएगा 5 इक्वल टू 0.16 इंटू 10 पावर। अब यहाँ पे देखिए आधार समान थी तो घातांक आपस में जुड़ गई, तो -3 माइनस प्लस टू क्या हो जाएगा आपका 9, 0.16 इंटू हो जाएगा 10 पावर 9 हो जाएगा। इसको डेसिमल के एक अंक पहले ले लेंगे, 1.6 इंटू 10 पावर 8 हो जाएगा। अब आप बताइए, हमने निकाला था विद्युत शक्ति का मात्रा क्या होता है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होता है। ठीक है, आयोग की समझ में आ गया होगा, हमने सिर्फ भाग यहाँ नहीं बताया तो आपसे भाग बनता है। ठीक है, डिवाइड आप कर लीजिए, नहीं आता तो कैलकुलेटर कर लीजिएगा। इस प्रकार से जो हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन था, फर्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ओके, शायद आप समझ पा रहे हैं, अगर समझ में आ रहा तो आप कमेंट करें, नहीं आ रहा तो। ठीक है, अब अपन इसमें सेकंड, आज के हिसाब से सेकंड कर सकते हैं, सीरीज में कहें तो 5th नंबर का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो आप लोग इसको सॉल्व कर चुके हो तो न्यूमेरिकल नंबर 5th के लिए तैयार हो जाएं। अपन लिखेंगे न्यूमेरिकल नंबर 5th। इरेज करते हैं, इसको हो गया सभी का, चलिए इरेज करते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका, अगला क्वेश्चन लिखिए, प्रॉब्लम नंबर 5। तो प्रॉब्लम नंबर 5 आपकी क्या है, 1 मिनट बोल रहे हैं।
प्रॉब्लम नंबर 5 देखिए, कोई अनंत रैखिक आवेश कोई अनंत रैखिक आवेश अनंत रैखिक आवेश मतलब इनफाइनाइट लीनियर चार्ज। कोई अनंत रैखिक आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी पर 2 सेंटीमीटर दूरी पर 9 इंटू 10 पावर 4 न्यूटन पर कूलम, 9 इंटू 10 पावर 4 न्यूटन पर कूलम या न्यूटन कूलम इनवर्स विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है तो रैखिक आवेश घनत्व याद कीजिए। तो रैखिक आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। रैखिक आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को अपन एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, जो नहीं लिखे हैं तो लिख लीजिए अच्छे से। कोई अनंत रैखिक आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी पर 9 इंटू 10 पावर 4 न्यूटन पर कूलम विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो रैखिक आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। रैखिक आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। तो रैखिक आवेश आपको घनत्व निकालना है। तो सबसे पहले तो आप क्वेश्चन देख के लिखिए आपको दिया क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लिखेंगे जो आपको दिया हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या दिया है, ई का मान दिया है विद्युत क्षेत्र। क्या लिखा, कोई अनंत रैखिक आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी पर आपको डिस्टेंस दिया है 9 इंटू 10 पावर 4 न्यूटन पर कूलम विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। यानी कि आपको विद्युत क्षेत्र को बोलेंगे इंग्लिश में ई। इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू क्या दिया है आपको 9 इंटू 10 पावर 4 न्यूटन कूलम इनवर्स दिया है। राइट, समझ पा रहे हैं। अब आपको आर डिस्टेंस दिया है। तो डिस्टेंस क्या दिया, देखिए दूरी आपको दिया है 2 सेंटीमीटर। तो आर इक्वल टू हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, इसको बदल देंगे मीटर में तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 10 पावर -2 मीटर। क्योंकि आपको पता है कि 1 मीटर बराबर क्या होता है, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। क्या होता है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो अपन क्या निकालेंगे, अपन इसमें निकालेंगे रैखिक आवेश घनत्व। ठीक है, तो लिखिए माना रैखिक आवेश घनत्व बराबर लैम्डा। रैखिक आवेश घनत्व आपका क्या दिया, मान लीजिए लैम्डा दिया है। तो मान लेंगे कि माना, इतना समझ में आ गया, यह सवाल लिख लीजिएगा सभी कोई, ठीक है, बाकी समझदार है। तो इतना तो आपको पता है, क्वेश्चन में दिया था ए, आप तो इसको हमने क्या मान लिया, इसको ई मान लिया, इसको हमने क्या मान लिया, आर मान लिया। निकालना क्या, तो आपको रैखिक आवेश घनत्व। तो रैखिक आवेश घनत्व क्या होता है, लैम्डा होता है। तो माना लिखेंगे, माना रैखिक आवेश घनत्व, माना रैखिक आवेश घनत्व बराबर लैम्डा। ये सभी क्लियर है, हमने पढ़ा है पहले पार्ट की, आप ही देखिएगा। रैखिक आवेश घनत्व बराबर क्या होता है, लैम्डा होता है। तो अब अपन जो फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला लगा देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए रैखिक आवेश घनत्व का। तो क्या हो जाएगा, E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू 2 λ/r। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू
2 लैम्डा अपान r। ठीक है, अब आपको इस फार्मूले में वैल्यू रखना है और वैल्यू रख करके क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो रखिए वैल्यू और सॉल्व कीजिए। तो e का मान आपको a दिया हुआ है, इस मान को यहाँ पे रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा 9 इंटू 10 पावर 4 इंटू इसका मान पता है कितना होता है, 9 गुणे 10 की घात 9 होता है इसका मान। फिर आगे क्या हो जाएगा 2 इंटू लैम्डा अपान, तो क्या होता है 2 लैम्डा अपान r का मान आपको दिया है 2 इंटू 10 पावर -2। ठीक है, अगर आपको वहां पे डाउट हो तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि इसका मान क्या होता है, इसके बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा आपका, देख लीजिए, नहीं डाउट है तो यहाँ पे लिख लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9 इंटू 10 पावर 9 होता है। ठीक है, इसमें किसी डाउट है क्या, शायद डाउट नहीं होना चाहिए। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करेंगे, देखिए तो यहाँ पे 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा और आपका 2 से 2 भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 9 से 9 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। तो अब आपके पास क्या बचेगा, ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या बचा है 10 पावर 4, यहाँ लिख देंगे 10 पावर 4 इंटू इसका यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो 10 पावर -2 और आपके आ जाएगा बटे में, यहाँ 10 पावर 9 तक बटे में आ जाएगा, 10 पावर 9 इक्वल टू क्या है आपका लैम्डा। राइट, समझ पा रहे हैं। अब अपन इसको ऊपर के इरेज कर देते हैं। 10 पावर क्या हो जाएगा 9, इसको सॉल्व करिए आप, तो क्या आ जाएगा, आगे सॉल्व कर लीजिए, इजी है। तो सॉल्व कर लीजिए। तो दिस इंप्लाइज लैम्डा इक्वल टू, इसको लिख लेंगे तो 10 पावर 4 इंटू 10 पावर -2 अपान 10 पावर 9। ठीक है, सॉल्व करिए तो हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू 10 पावर 4 और -2, क्योंकि अगर आधार समान तो घातांक जुड़ जाएगी, 4 - 2 और आप ऊपर चला जाएगा तो प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, तो क्या बन जाएगा 10 पावर -9। ठीक है, तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 पावर 4 में 2 आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा 10 पावर -9। राइट, तो लैम्डा इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लीजिए। पुनः देखिए बेस आपकी इक्वल है, आधार इक्वल है, तो घातांक आपस में जुड़ जाएगी, तो 10 पावर 2 और माइनस क्या हो जाएगा प्लस -9। तो इसको इरेज कर लेते हैं, तो आपका लैम्डा का मान निकल आएगा, क्या आएगा बताइए। तो लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा आपका 10 पावर -7, क्योंकि इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा इसका आंसर। एक मिनट देख लीजिए क्या आंसर ही आता है इसका, तो इसका आंसर आएगा 10 पावर -7। राइट, अब देखिए लैम्डा आपका जो पृष्ठ आवेश घनत्व था, इसका मात्रा क्या हो जाएगा कूलाम पर मीटर, तो इसका आंसर हो जाएगा कूलाम पर मीटर, यानी कि जो इसका आंसर था रैखिक आवेश घनत्व का, तो क्या आ जाएगा लैम्डा इक्वल टू 10 पावर -7 इंटू कूलाम पर मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी का अगला न्यूमेरिकल लिखिए, नेक्स्ट न्यूमेरिकल यहां तक हो गया है। अगर यहां तक हो जाए अगला न्यूमेरिकल लिखिए, एक और कर लीजिए न्यूमेरिकल। इरेज करते हैं इसको, चलिए इसको इरेज करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपका 6 नंबर। लिखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, लिखिए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक गोले पर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक गोले पर
त्रिज्या के चालक गोले पर अज्ञात परिमाण का आवेश है। गोले पर अज्ञात मतलब जो ज्ञात नहीं, नोन नहीं है, परिमाण का आवेश है। परिमाण का आवेश है। ठीक है, आगे लिखिएगा। यदि गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर, यदि गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र दूरी पर विद्युत क्षेत्र 1.5 into 10 power 3 न्यूटन पर कूलम। 1.5 into 10 पावर 3 न्यूटन पर कूलम। ये जो विद्युत क्षेत्र है आपको दिया है। त्रिज्यता है अंतर्मुखी, रेडियली इनवर्ड। त्रिज्यता है अंतर्मुखी, रेडियली इनवर्ड है। तो गोले का नेट आवेश कितना है? तो गोले का नेट आवेश कितना है? नेट आवेश कितना है? क्वेश्चन थोड़ा टाइम लग गया बोलने में, क्योंकि बोलना लिखना टाइम लगता है। एक बार फास्ट रिपीट कर रहे हैं, मिला लीजिए। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक गोले पर अज्ञात परिमाण का आवेश है। यदि गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र 1.5 into 10 पावर 3 न्यूटन पर कूलम। त्रिज्या तय अंतर्मुखी, रेडियली इनवर्ट है। तो गोले का नेट आवेश कितना है, ये आपको फाइंड करना है। क्या निकालना है? गोले का नेट आवेश। ठीक है, तो चलिए इसको आप सॉल्व करते हैं। लिखिए, दिया है गिवन दैट, आपको कुछ चीज दिए हुई है तो लिख लीजिए सॉल्यूशन इसका। दिया है गिवन दैट, क्या क्या दिया देखिए। सबसे पहले तो आपको दिया है त्रिज्या, ये दिया हुआ त्रिज्या। कितना त्रिज्या इसकी है यार? 10 सेंटीमीटर। यहाँ लिखेंगे R = 10 सेंटीमीटर। ये आपको हो गया त्रिज्या का मान। फिर क्या लिखाए हैं कि दूरी R, आपको यहाँ पे लिखा है केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर, केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर। तो दूरी भी आपको दिया है, तो दूरी क्या मान लेंगे? दूरी आपका हो जाएगा, ये आपका त्रिज्या हो गई है। और लिखेंगे दूरी R = क्या दिया है? 20 सेंटीमीटर। तो मीटर बदल दें, सेंटीमीटर को मीटर बदलेंगे तो 20 सेंटीमीटर। क्योंकि आपको पता है कि 1 मीटर बराबर क्या होता है? 100 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर को मीटर बदल देंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 20 × 10⁻² मीटर। ओके, इतना समझ पा रहे हैं? ये आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर आपको क्या दिया? ई का मान दिया है और फाइंड क्या करना है आपको? क्यू। ठीक है, तो ई का दिया आपका विद्युत क्षेत्र, ये दिया हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड = आपको दिया है। यहाँ पे लिखेंगे E = हो जाएगा आपका
1.5 इंटू 10 पावर 3 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, त्रिज्यता अंतर्मुखी मतलब कि क्या बोलेंगे, रेडियली इनवर्ड है तो गोले का नेट आवेश कितना होगा, नेट चार्ज बोले तो Q, तो Q का मान अपन को फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट, तो क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब अपन इसको आगे सॉल्व करेंगे, यहां तक लिख गया तरीका। ठीक है, अब अपन इसके क्वेश्चन को मिटा देते हैं क्योंकि जो हमको दिया है उसको अपन ने लिख लिया है। ठीक, अब इसको आप आगे सॉल्व कर लीजिए, फार्मूला लगाइए पहले। ठीक है, देखिए हमको निकालना क्या है, क्वेश्चन देखिए आप लोग हम मिटा दिए हैं, क्वेश्चन में लिखा है नेट आवेश। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, E की वैल्यू निकालेंगे। E इक्वल टू आपका क्वेश्चन क्या होता है कि फार्मूला तो 1/4πε0 इंटू Q/r²। ठीक है, तो अपन यहाँ पे सारे मानों को रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, फार्मूला आपका E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q/r²। ये फार्मूला तो आपको सारा रट गया होगा। अब इस फार्मूले में देखिए E का मान आपको क्वेश्चन में ये दिया था, दिया है क्वेश्चन में, E का मान यहाँ पे रखिए, तो क्या हो जाएगा 1.5 इंटू 10 पावर 3 इंटू इसका मान क्या होता है याद हो गया है 9 इंटू 10 पावर 9। नहीं याद किया बोलना साथ लिख लीजिए, बिकॉज 1/4πε0 विल बी इक्वल टू 9 इंटू 10 पावर 9। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। ठीक, अब आगे देखिए इंटू Q/r²। तो यहाँ पे जो r होती है दोनों के बीच की क्या दर्शाती है, डिस्टेंस को दर्शाती है। तो अपन यहाँ पे हमने 2r माना है, तो यहाँ पे अपन जो r की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ क्या रखेंगे, डिस्टेंस वाली वैल्यू को रख देंगे। ठीक है, तो डिस्टेंस वाली वैल्यू रखकर अपन इसको सॉल्व करिए, तो क्या हो जाएगा, इसको डिस्टेंस बल्कि इसको त्रिज्या मत माने, या नहीं माने, तो हो जाएगा आपका इसकी वैल्यू ये रखेंगे तो क्या हो जाएगा 20 गुणे 10⁻⁻2 और यहाँ स्क्वायर है तो क्या कर देंगे इसका स्क्वायर। राइट, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, बस समझ में आ जाएगा। तो करिए सॉल्व, क्या हो जाएगा 1.5 इंटू 10 की पावर 3 इक्वल टू 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू Q/, इसको सॉल्व कर लीजिए तो क्या हो जाएगा 20 का, यहाँ पे स्क्वायर है तो 20 का वर्ग क्या होता है 400 इंटू इसका स्क्वायर तो 10 पावर -4 हो जाएगा। राइट, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1.5 इंटू 10 पावर 3, इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इंटू 400 इंटू 10 पावर -4 इक्वल टू 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू Q। आप पे भी कहाँ जाएगा इसके बटे में। अगले स्टेप में कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा Q इक्वल टू Q आपका रहेगा, इसको पूरा सेम लिखेंगे तो 1.5 इंटू 10 पावर 3 इंटू 400 इंटू 10 पावर -4 और ये वैल्यू आपकी कहाँ आएगी इसके बटे में, तो अपान क्या हो जाएगा 9 इंटू 10 पावर 9। राइट, अब आप क्या करेंगे कि आप इसको भी सॉल्व करेंगे, तो जो आपका 400 है तो 400 को अपन किस फॉर्म में लिख लेंगे 4 इंटू 10 पावर 2 के फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है, चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं, तो आगे क्या हो जाएगा आपका दिस इंप्लाइज Q विल बी इक्वल 1.5 इंटू 10 पावर 3 इंटू 400 को क्या कर सकते हैं 4 इंटू 10 पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए 400 है 400 को कर देंगे 10 पावर 2 दहान 100 को 400 गुणे क्या हो जाएगा आपका 10 पावर -4 अपान 9 इंटू 10 पावर 9। समझ में आ रहा, यहाँ तक सही से बन जाएगा। अब अपन इसी को आगे सॉल्व करेंगे। चलिए आगे क्या करते हैं, स्टोरेज करते हैं फिर आगे लिखते हैं। यहाँ तक सभी को नोट डाउन हो गया, ठीक है।
तो चलिए आगे कर लेते हैं इसको। यहाँ तो सही हो गया होगा, ठीक है। अब इसको अपन आगे सॉल्व करेंगे। देखिए आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज Q इक्वल टू, अपन क्या करते हैं इसको एक साथ कर देते हैं, तो 1.5 इंटू 4, फिर बेस वाली वैल्यू तो 10 पावर 3 इंटू 10 पावर 2 इंटू 10 पावर -4, इसको भी ऊपर ले जाएंगे तो प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, तो हो जाएगा इंटू 10 पावर -9 अपान क्या हो जाएगा 9, राइट। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। दिस इंप्लाइज Q इक्वल टू, चाहे इसका गुणा कर दीजिए, 15 चौको 60 कर सकते हैं, करना चाहें तो 6.0 हो जाएगा, अपान 9 भी कर सकते हैं, इनटू इसको करिए, अगर आधार समान तो घातांक आपस में जुड़ जाएगी, सबकी आधार क्या है जांच है, तो 3 + 2 -4 और -9 सॉल्व कर लीजिए। दिस इंप्लाइज Q इक्वल टू, अब इसको नहीं डिवाइड कर रहे हैं, 6.0 पर 9 नहीं ले सकते हैं, इंटू 10 पावर क्या हो जाएगा, तो 3 2 5 -9 4 13, ठीक है। तो हो जाएगा आपका दिस इंप्लाइज Q इक्वल टू 6.0 पर 9 इंटू 10 पावर 5 से 13 घटा देंगे तो -8 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको अपन आगे इरेज कर दें, इसको आगे इरेज करते हैं। अब देखिए आप चाहें कि यहाँ पे भाग दे सकते हैं तो भी ठीक आंसर है, और ना देंगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो अगर भाग दे देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.66 इंटू 10 पावर -8 कूलम, ठीक है। तो भाग दे दी, डिवाइड कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज Q इक्वल टू 0.666 से कंटिन्यू आता जाएगा इंटू 10 पावर -8, डिवाइड बन जाएगा ना, कर सकते हैं अगर आपसे बनता है तो यहाँ पे 6.0 इंटू आप क्या कर देंगे 9 करेंगे, तो पहले आपका भाग नहीं जाएगा, तो अपन क्या ले लेंगे यहाँ 0 पॉइंट, फिर अपन क्या करेंगे 0, तो आपका 9 छक्का 54, फिर आएगा 6, फिर 0 9 छक्का 54, फिर 6, फिर 0 9 छक्का 54, फिर 6, फिर 0 9 छक्का 54, फिर 6, फिर आपको 9 छक्का 54, फिर यानी कि आपका आपने पढ़ा होगा अनवर, यानी कि कॉम्प्लीमेंट लगे, कंटिन्यू तो जाता जाएगा, जो लगातार जाएगा तो अपन इसको 2-3 दशमलव के बाद 2-3 अंक ले लेंगे। जब 2-3 अंक लिए तो हमने कितना लिया 3 बार, हमने डायरेक्ट किया, समझा दिया आपको साइड में, 0.66 आया, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो Q इक्वल टू 0.67, क्योंकि 5 बार से अगर अधिक जाता है तो अपन एक अंक पहले मतलब इसको इंक्रीज करते, क्या हो जाएगा 0.67 इंटू 10 पावर -8। अब आपको आदेश निकालना था, तो आदेश का मात्रक क्या होता है पढ़ाए थे कूलम, तो हो जाएगा यहाँ पे इतने कूलम, ठीक। इस प्रकार से इस न्यूमेरिकल भी का भी आंसर अपन ने प्राप्त कर लिया, ठीक है। यहाँ तक सभी को समझ में आया कि नहीं आया, एक बार क्वेश्चन को वेरीफाई कर लीजिएगा, अकॉर्डिंग टू कैलकुलेटर भी आप कर सकते हैं। तो 0.667 इंटू 0.667 इंटू 10 पावर -8 कूलम, यहाँ पे हमने एक 6 भूल गया, 67 कर दिए हैं, क्योंकि कई बार गया तो इसको अपन 0.667 कर दीजिए, अथवा ऐसे भी आपको बुक में समझ सकता है कि Q इक्वल टू क्या हो जाएगा 6.67 इंटू 10 पावर -9 कूलम के फॉर्म में भी मिल सकता है। ये तो आप बता चुके हैं कि अगर अपन दशमलव को आगे पीछे करेंगे तो उसके हिसाब से वैल्यू आपके बदल जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से जो हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन था, आज का न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव जरूर रह गया है, तो ऑब्जेक्टिव आपको कल के वीडियो में दे देंगे, क्योंकि लॉन्ग टॉपिक हो जाएगा न्यूमेरिकल से। आई होप कि आपको न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे।
अगर आपको न्यूमेरिकल करने में मजा आ रहा, समझ में आ रहा, हम आपको प्लीज फिर से बोल रहे हैं कमेंट करें ताकि हम आपको और न्यूमेरिकल करवा सकें। अब अगर आप कमेंट नहीं करेंगे, अपन कल न्यूमेरिकल को रोक देंगे, नहीं कराएंगे। अब आपको आगे की वीडियो में पहले हम क्या देंगे, इस पार्ट के मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। तो आई होप कि आपको मेरी क्लास समझ में आई होगी। बट एनी डाउट, अगर आप कोई डाउट है तो आप अपना डाउट कमेंट के माध्यम से क्लियर करें। और आप प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। जो कुछ डाउट हो कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास करें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।